अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एग्ज़ाम्स मेशर्स। तो आज की इस वीडियो में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्केल 17 22/8/2019 का पास्ट पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और इस पास्ट पेपर के पहले 4 पार्ट आपने मुलाहिज़ा कर लिए होंगे। आज मैं इस पास्ट पेपर का पार्ट 4 आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। आपने पहले 4 पार्ट में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के मुख्तलिफ़ 10-10 MCQs आपने देखे हैं। आज के इस पार्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 10 MCQs आप देखेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, एफिशिएंसी इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड डैश। तो अवर ऑप्शंस आर रिस्पॉन्सिवनेस, लाइसेंसिंग, मेमोरी यूटिलाइजेशन, प्रोसेसिंग टाइम। तो हमने बताना है एफिशिएंसी इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की एफिशिएंसी में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती। सो आवर आंसर इज लाइसेंसिंग। सो लाइसेंसिंग इज नॉट इंक्लूड इन द एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। आइडेंटिफाई एन एथिकल डायलेमा फ्रॉम द सिचुएशन मेंशन्ड बिलो। बेसिकली डायलेमा क्या है? डायलेमा एक बेसिकली कहा जाता है मुश्किल, इसका आप तर्जमा कह सकते हैं। तो आवर ऑप्शंस आर your employer releases a safety criticize system without finishing the testing of the system, refusing to undertake a project, agreement in principle with the policies of senior management, all of the mention. So our answer is your employer releases a safety critical system without finishing the टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली आपने एक ऐसी सिचुएशन बतानी थी जो एथिकल डायलेमा को आइडेंटिफाई कर रही है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इन टर्म्स ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश। तो आपने बताना है कि कौन सा एक ऐसा इशू है जो बेसिकली प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलेट करता है। सो आवर ऑप्शंस आर कॉन्फिडेंशियलिटी, intellectual property rights, both confidentiality and intellectual property rights, managing client relationship. So our answer is both confidentiality and intellectual property rights. तो इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इंजीनियर्स शुड नॉर्मली रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स irrespective of whether or not a formal confidentiality agreement has been signed. तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शुड। तो आपने जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। नॉट नोइंगली एक्सेप्ट वर्क दैट इज आउटसाइड योर कॉम्पिटेंस, not use your technical skills to misuse other people's computers, be dependent on their colleagues, maintain integrity and independence in their professional judgment। तो आपने बताना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड, आपने ऐसा ऑप्शन बताना है जो इनकरेक्ट हो। सो आवर आंसर इज be dependent on their colleague। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड be dependent on their colleague, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। विच ऑफ दीज आर नॉट अमॉन्ग द 8 प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो बेसिकली ये जो 8 प्रिंसिपल हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, आपने ये जो ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा इन 8 प्रिंसिपल में नहीं आता। तो बेसिकली आवर ऑप्शंस आर पब्लिक, प्रोफेशन, प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट। सो आवर आंसर इज एनवायरनमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 8 प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कौन से हैं। तो आपके पास पहला प्रिंसिपल है पब्लिक, दूसरा प्रिंसिपल है क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, तीसरा प्रिंसिपल है प्रोडक्ट, प्रिंसिपल 4 है जजमेंट, प्रिंसिपल 5 है मैनेजमेंट, प्रिंसिपल 6 है प्रोफेशन, प्रिंसिपल 7 है कोलीग्स एंड लास्ट प्रिंसिपल 8 जो है वो है सेल्फ। सो इनमें कहीं भी इन्वायरमेंट नहीं आ रहा, तो इसका राइट ऑप्शन इन्वायरमेंट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। क्या
गुड एक अच्छे सॉफ्टवेयर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। सो आवर आंसर इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। तो बेसिकली ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर का एट्रीब्यूट्स, दोनों ये एट्रीब्यूट्स होंगे तो वह एक अच्छा सॉफ्टवेयर कहलवाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ दीज इज ट्रू? इनमें से ये जो 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? सो आवर ऑप्शंस आर जेनेरिक प्रोडक्ट्स एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स आर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। Generic products and are produced by organization and sold to open market. Customized products are commissioned by particular customer and all of the mentioned. So our answer is all of the mentioned. So basically ये जो तीनों ऑप्शन जो हमने पहले पढ़े हैं ये तमाम ऑप्शन दुरुस्त हैं, तो हमने इसका जो ऑप्शन रखा है वो ऑल ऑफ दी मेंशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 48 है। What is a software? डैश, तो आपने बताना है कि क्या सॉफ्टवेयर है, बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है। सो आवर ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, none of the mentioned. So our answer is software is a set of programs, documentation and configuration of data. तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन यही है कि बेसिकली सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी है और इसमें डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा भी आ जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 49 है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शुड नॉट यूज देयर टेक्निकल स्किल्स टू मिस यूज अदर पीपल्स कंप्यूटर्स। हेयर द टर्म मिस यूज रेफर्स टू, बेसिकली जो टर्म है इसमें मिस यूज करने से क्या मुराद है, हमने ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से देख के बताना है। So our options are unauthorized access to computer material, unauthorized modification of computer material, dissemination of viruses or other malware, all of the mentioned. So our answer is unauthorized access to computer material. Basically misuse का मतलब ये है कि आप जो कंप्यूटर मटेरियल है उसको अनऑथराइज एक्सेस नहीं दे सकते। जो कंप्यूटर का मालिक है वो उसका ऑथराइज्ड है, मींस वो जब एक्सेस करेगा तो वो ऑथराइज एक्सेस होगी। जब उससे हटकर कोई और बंदा उस कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, बेसिकली अनऑथराइज एक्सेस है और उसको इलीगल एक्सेस भी कहा जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। Explain what is meant by product with reference to one of the 8 principles as per the ACM our IEE Code of Ethics, International IEEE Code of Ethics। चलते हैं हम इसके ऑप्शंस की तरफ। IEE बेसिकली क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। The product should be easy to use. Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible. Software engineers shall ensure that their products and related modifications satisfy the client. It means that the product designed or created should be easily available. तो हमारा जो आंसर है वो ये है, Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible. तो बेसिकली सवाल में पूछा यह गया था कि जो 8 प्रिंसिपल हैं IEE कोड ऑफ एथिक्स के, उनमें जो प्रोडक्ट का एक जो प्रिंसिपल है बेसिकली उससे क्या मुराद है। तो वो जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है बेसिकली प्रोडक्ट से यही मुराद है। तो आज की इस वीडियो में हमारे क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वीडियो के बाद नेक्स्ट पार्ट आपको बताया जाएगा और साथ साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सप्लेनेशन भी बताई जाएगी। तो अगर आपने इन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, चाहे वो कंप्यूटर के रिलेटेड किसी भी किस्म का एग्ज़ाम है, तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना एग्ज़ाम स्मैशर्स को, और बेल बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा
और क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके मैं ढूंढ के उन पर सॉल्व करके उस पर एक्सप्लेनेशन भी आपको बता रहा हूँ, तो आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।